कौन है? मैं हूँ ताया जी, सलीम। तुम इस वक्त यहाँ पे क्या कर रहे हो? वो आपके घर की तरफ खटका हुआ था, घोड़ी हिनन आई थी। मैं दौड़कर आया कि कोई चोर डाकू है, लेकिन वो आपका बेटा था। चला गया? मैं दौड़कर आया हूँ तो मैं यही देखने आया था, वो तीफा ही था। रात को कहाँ चला गया? कोई और चांदनी न चढ़ा दे। कोई खैर की बात मुंह से निकाला करो। शिकार पे गया होगा वो। तुम हमेशा उसके ऐब ही छुपाती हो। ताया जी, लगता है हमारी बर्बादी शुरू हो गई है। जब अपने एक दूसरे से रौंद मारने लगे तो गड़बड़ हो जाती है ताया जी। हाँ पुत्र, जब बाहरी खेत को खाने लगे तो फिर ऐसे ही होता है। मुझे लगता है पुत्र, तीफे ने तुम सबकी गर्दनें चुका देनी। मैं कहती हूँ अगर मेरा पुत्र मुजरम साबित हो गया ना तो बेशक उसे पुलिस के हवाले कर देना। पुत्र, अब तुम ही हमारा आसरा हो। अल्लाह तुम्हें लंबी यादी दे। लंबी यादी। ताया जी, क्या करनी है लंबी यादी? ना पुत्र, इस तरह नहीं कहते। जाओ, जाके सो जाओ। वो तीफे ने तुम्हारी नींद भी खराब की है। जब घर को आग लगी हो ना ताया जी, तो नींद किसको आती है? वो मैं तुम्हारे अब्बे को रोज कहता हूँ, और रात को अपनी चिलम के लिए उपले दबाकर ना सोया करो। वो सारे घर में धुआं भर जाता है। ये उस आग की बात नहीं कर रहा। पुत्र, कहाँ पे आग लगी है? कौन सी आग की बात कर रहा तू? आग छुपी नहीं रहती ताई जी। जब धुआं उठेगा ना तो सबको पता चल जाएगा कहाँ आग लगी है और किसने लगाई है। समरा जी अम्मी। बेटा, मुझे तो बड़ी परेशानी लग गई। अल्लाह दीता रात को पता नहीं कहाँ चला गया। अम्मी वो वापस जेलम चले गए होंगे। ले, वो कह रहा था कि उसके पास वापसी का किराया नहीं है, तो जेलम कैसे चला गया बगैर बताए अचानक? अम्मी वो शायद अस्पताल गए हों। अस्पताल तो मुझे जाना था उसके साथ नाश्ता लेकर। चला मेरे साथ नाश्ता बनवा। अम्मी अच्छे की बात है, शायद अब्बा नाश्ता लेने आए। तू देख जरा। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मेरी बेटी आ गई। ठीक हो गई ना? अम्मी, बड़े डॉक्टर ने तो हमें रात ही छुट्टी दे दी थी, मगर बहुत देर हो चुकी थी तो हमने कहा चलो सुबह ही चले जाते। अल्लाह दीता पता नहीं कब और कहाँ चला गया बगैर बताए। मैंने नाश्ता उसके साथ अस्पताल लेकर आना था। हमने तो नाश्ता कर लिया था, मगर वो नाश्ता क्यों नहीं करके गया? कहीं नाराज तो नहीं हो गया? नहीं नहीं, नाराज ऐसी तो कोई बात नहीं थी। बस चला, इसको मैं हटा दूं। अम्मी जी, अम्मी जी,
था नया बिस्तर निकाल कर बिछाओ। क्या 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 हुआ? हाँ, क्या हुआ? कुछ बताओ तो सही, क्या हुआ क्या? अब्बा, अब्बा जी हम लुटे गए। क्या हुआ क्या? अब्बा जी, वो जो आपने मुझे पैसे दिए थे ना, वो मैंने इस वाले तकिए में रखे थे। कितनी रकम थी? अम्मी जी, वो किसी की अमानत थी, 1.5 लाख रुपया था। हाय मेरे, 1.5 लाख? हाय 1.5 लाख। हाजी साहब, इससे पहले कि अल्लाह जिंदा उसे बर्बाद कर दे रकम को, आप उसके पीछे जाएं जी उसके। कहाँ ढूंढूं मैं? जेल? हाँ जी, जेल हम जाएं। धान मैंने डाल दिया क्या मेरे भाई? जनाब, आज से 15-16 साल पहले मेरे ही गांव के एक बहुत बड़े जिम्मेदार राणा फतेह शेर के आदमियों ने अपने मुखालिफ चौधरी की एक भेड़ पकड़ी, उसको हलाल किया और खा गए। अच्छा, तो इसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज हुई? जी हाँ, बल्कि अदालत में बाकायदा मुकदमा चला सरकार। असल वाकया क्या हुआ? असल वाकया यूं है सरकार के कादरे मोची ने उस भेड़ को हलाल किया और उसकी खाल भी उतारी, सो अदालत ने उसे एक दिन तलब कर लिया। यह बात सुनकर कादरे मोची के पांव तले से जमीन ही निकल गई। वो भागा भागा मेरे पास आया। क्यों? आपके पास क्यों आया? मदद के लिए सरकार। इसलिए कि राणे के आदमियों ने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने सच्ची गवाही दी तो उसकी बेटी को अगवा कर लिया जाएगा। अच्छा, तो फिर आपने क्या किया? मैंने सरकार कादरे मोची को सच बोलने का मशवरा दिया और उसे हौसला भी दिया। कादरे मोची की गवाही से राणे के एक आदमी को 3 महीने की जेल हो गई और कुछ जुर्माना भी हुआ। और आपकी बेटी? बताता हूं सरकार। राणे के आदमी के जेल जाने के बाद मेरी बच्ची गुम हो गई। ओहो। उस वक्त सरकार उसकी उम्र 5 बरस की थी। मैंने बड़े लाडों से पाला था उसे। मैं ये समझता हूं सरकार कि रानू ने अपनी बेइज्जती का बदला मुझसे लिया है। आपको पूरा यकीन है? हाँ जी हाँ, बिल्कुल यकीन है। और उसी रोज से मैं अपनी बच्ची को तलाश कर रहा हूं जनाब। आपके तो सारे घर वाले परेशान होंगे। नहीं सर, उनको पता नहीं है। उन्हें पता नहीं है? वो कैसे? वो ऐसे जनाब कि मैंने एक लावारिस लाश लेकर उसको अपनी बच्ची करार देते हुए दफना दिया, इसलिए कि बरादरी और शरीके में मेरी इज्जत रह जाए और लोग मुझे थाने भी न दे। और दूसरा ये सरकार कि रो धोकर उसकी मां को सब्र आ जाए। जनाब, मैंने उसकी तलाश नहीं छोड़ी। उसके बाद मुझे गांव के एक आदमी ने बताया कि खानम के कोठे पर जो लड़की है जिसे खानम अपनी भांजी कहती है, वो मेरी ही बेटी बेगी है। उसने मुझसे 1.5 लाख का मुतालबा किया, लेकिन बाद में वो मुकर गई। बाकी तफसील आप खुद जानते हैं सरकार। इस राज का मेरे अलावा आपको इल्म है, और फिर खुदा तो जानता ही है। आप फिक्र न करें मलिक साहब,
हम आपकी सफेद पोशी का भरम रखेंगे और आपकी पूरी पूरी मदद भी करेंगे। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। अबू, जब हम अफजाल के गांव जा रहे थे तो रास्ते में अपने गांव पे भी रुके। अपने गांव? दादा अबा का गांव। क्या करने गए थे वहां? कौन है तुम्हारा उधर? हमने सोचा था कि ताया जी का पता मिल जाए तो पापा को सरप्राइज देंगे। कैसा लगा बेटा तुम? अबू बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छे लोग थे, आपका बड़ा पूछ रहे थे। और हमने दादाजी का मकान भी देखा, आपके बचपन का घर, पर वहाँ अब कोई और रहता है। ताया जी का कोई पता चला बेटा? नहीं पापा, बस सिर्फ इतना ही कि वो लाहौर की किसी कच्ची आबादी में रहते हैं। कच्ची आबादियां तो बहुत सी हैं बेटा। आप फिक्र ना करें, हम उन्हें तलाश करेंगे। क्या करोगे तुम उन्हें तलाश करके? जब एक दफा मिलेंगे ना तब बताऊंगा कि क्या करना है। एक औरत बता रही थी कि उनकी बेटियां बड़ी खूबसूरत हैं। पर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं क्यों होने लगी परेशान? मालूम है मुझे कितनी खूबसूरत है वो। तो इसमें क्या शक? भाई साहब की सारी औलाद खूबसूरत है, बेटियां बाप पे गई। रंग गोरा होने से कोई खूबसूरत नहीं हो जाता। फौजिया। खैर छोड़ें। भाई अफजाल का गांव तुम लोगों को कैसा लगा? वो भी बहुत अच्छा था, लोग भी बहुत स्वीट थे। और असल बात भी बता दो, पता है पापा वहाँ बहुत गड़बड़ हुई। हाँ, गड़बड़ नहीं, गड़बड़ घोटाला हो गया। क्या हुआ बेटा? अबू, जो पोल्ट्री फार्म हम देखने गए थे, जैसे ही उसका सौदा हुआ किसी ने रातों रात उसे आग लगा दी। और उनके एक मिलने वाले गरीब बंदे की भैंस भी चोरी कर ली और बेटी को भी अगवा कर लिया। और हाँ, 1.5 लाख रुपया भी चोरी हुआ था उनके घर से। अफजाल के घर से? वो लोग तो कह रहे थे कि शायद उसके अपने अब्बू ने किया है। नायाब, छोड़ो परे। मैं तो तुम्हें पहले ही कहती थी कि गांव में यही कुछ होता है, तुम्हें जाने का शौक था। मलिक शरीफ, तीफे का कुछ पता चला? जी हाँ जो साहब, आ गया वो, कहीं दोस्तों के साथ शिकार वगैरह पे गया हुआ था। तुम ये ना समझना कि खोजी मेरा आदमी है। उसने मुझे बताया कि वारदात में जिस घोड़ी के निशान मिले हैं वो तीफे की है। हाँ मगर जो साहब, तीफा ऐसा क्यों करेगा? हाँ, हो सकता है कि तीफे को इस्तेमाल किया गया हो। पता कराएं मलिक जी, वही मिसल ना हो कि हम इल्जाम किसी और को देते थे, कसूर अपन निकल आया। लेट हो गया। जिंदी रहा पैना।
चाचा जी, सलीम नजर नहीं आ रहा। वो उसके सिर में दर्द था। वो कहता था उसे हमारा हर फैसला मंजूर होगा। हालात और वाकयात तो हमारे खिलाफ जा रहे हैं। तीफे का इस वारदात से तल्लक हम सबकी तबाही है। पर वो तो उस रात गांव में था ही नहीं। चाचा जी, यही बात तो उसके खिलाफ जाती है कि वो यहाँ पर था ही नहीं। वो जुबान का कौड़ा जरूर है, पर मेरा दिल नहीं मानता। वो ऐसा काम कर ही नहीं सकता। दिल तो मेरा ही नहीं मानता पाजी। अगर वो कसूरवार साबित हो जाए तो उसकी मदद या हमायत ना की जाए। खुद भुगतने दे उसे। खुद क्या भुगतेगा वो? बदनामी तो हमारी हुई है, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। चाचा जी, मुझे तो इस बात की फिक्र है कि पुलिस आज नहीं तो कल उसके पीछे जरूर आएगी, घरों में छापे मारेगी। पाजी, आप लतीफ के वालिद हैं। आप उसकी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं? ओ, मैं उसकी सफाई में तो कुछ नहीं कहना चाहता। आप लोगों को इख्तियार हासिल है। आप जो भी फैसला करेंगे ना, वो मुझे बरादरी का हर फैसला मंजूर होगा। तो फिर एक ही सूरत है बाजी, लड़की अगर तीफे के पास है तो उसे वापस दिलाया जाए, कादरे से माफी मांगी जाए और पुलिस के हवाले हम उसे खुद करें। इसी तरह ही है कि बरादरी को कोई इज्जत रह जाए। क्यों अफजाल? हाँ चाचा जी, और अब हम कर भी क्या सकते हैं? भाई शरीफ, यार तुम सियाने आदमी हो। तुम जो भी फैसला करोगे ना, हम तुम्हारे साथ हैं। हमें तुम्हारा हर फैसला मंजूर होगा शेख अहमद। वालेकुम। इस बेड पे जो बच्ची थी वो कहाँ गई? वो तो सुबह सुबह चले गए थे क्योंकि डॉक्टर नसीर ने उनको रात को छुट्टी दे दी। अच्छा, टेम्परेचर तो नहीं था? नहीं जी, वो बिल्कुल ठीक हो गई थी। और इस बच्चे को क्या हुआ? कि बहुत ज़्यादा उल्टियाँ करता है। अच्छा, देखने में तो सही लगा। मैं भी देखती हूँ। अक्सा जी, डॉक्टर साहब, वो लोग आपका नाम रुक्का देंगे। रुक्का? नरगिस मिराज, मार्फत हाजी मिराजदीन। ये तो ताया जी का नाम है। रिटायर्ड कांस्टेबल फर्रुखाबाद होगा। हेलो पापा। हेलो बेटा। पापा अपना वॉलेट निकालें। बेटा खैरियत तो है? जल्दी करें ना, प्लीज दें। ये लो बेटा, ये लो। पापा, यही तो है जो अपनी बेटियों को हॉस्पिटल लेके आए थे। कौन बेटा? ताया जी। तो बेटा तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं खुद आ जाता। पापा, मैं पहचान ही नहीं सकी। अब उन्होंने दाढ़ी रखी है। पापा, उनकी बेटी का नाम नरगिस ही है ना? हाँ बेटा, नरगिस ही है। नरगिस मेरे नाम एक रुक्का छोड़ गई थी, जिससे मुझे शक हुआ कि ये ताया जी और उनकी बेटियां थे। लो बेटा, वो एड्रेस मुझे दो। नहीं पापा, अभी नहीं। पहले ताबी उन्हें देखा है, फिर आप जाके जरूर मिलिएगा। ये ताबी किसको देखा है? वो कुछ नहीं, नायाब ने ताबी के लिए एक लड़की देखी। पापा, कैसा मुमकिन है? हाँ बेटा, इसमें हर्जी क्या है? भाई ये क्या खुसर खुसर हो रही है? इसको आज तक अपने तो कोई पसंद नहीं आया और चलिए ताबी के लिए लड़की देखने। हमें और कहीं जाने की क्या जरूरत है? वो अहमद अली खान साहब के घर जाना तो है हमने। अमेरिका से आ लेने दें तो चले चलेंगे। नाया बेटा, तुम मुझे एड्रेस दो, मैं खुद जाकर ढूंढता। नहीं पापा, मैं कह रही हूँ ना, आपको पहले जाना ठीक नहीं लगेगा। ताबी हुआ है, उसके बाद आप, मैं, हम सब मिलके जाएंगे। ठीक है बेटा, जैसे तुम लोगों की मर्जी।
अब हो गया मेरा पुत्र तैयार, अब स्कूल जाएगा। अच्छा, मेरा पुत्र सीधा स्कूल जाना है और स्कूल से घर ही आना है, रास्ते में कहीं नहीं रुकना, ठीक है? ठीक है। सलाम फूफू। वालेकुम अस्सलाम जी। सवेरे सवेरे खैर तो है ना? हाँ फूफू। फूफू, रात को भाई के ही चला गया है। सब लोग कहते हैं कि शादा के गवाग में उसी का हाथ है, पर मेरा दिल नहीं मानता फूफू। अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, पर इस लड़के के चाल ढाल ठीक नहीं थे। किसके साथ आई हो? अब मैंने अकेला आना जाना सीख लिया है फूफू, टांगा करा लिया था मैंने। सब ठीक है ना? हाँ फूफू, सुबह सो के उठी तो मेरे सिरहाने ये चिट्ठी पड़ी हुई थी। चिट्ठी? कैसी चिट्ठी? क्या लिखा है इसमें? पता नहीं फूफू, बहुत ही मुश्किल लिखाई है। लगता है सलीम की होगी, उसी का लिखा मुझसे पढ़ा नहीं जाता। बेवकूफ़े, उसकी लिखाइयाँ पढ़ने की आदत डाल। फूफू बहुत मुश्किल लिखाई है, पता नहीं क्या कीड़े मकोड़े वाए हुए हैं। मैं सब समझती हूँ, पूरे पिंड में एक ही बंदा रह गया ना तेरी चिट्ठियाँ पढ़ने वास्ते। बेईमाने, जा पढ़वा ले चिट्ठी, बैठा है अंदर। अच्छा मैं भी चलती हूँ तेरे साथ। नहीं फूफू, आप इधर ही रहें, पता नहीं इस चिट्ठी में क्या लिखा है उसने। मुझे शर्म आएगी फूफू। मुझसे शर्म आएगी? झूठी है, फरेब ने। अच्छा जा। अस्सलाम वालेकुम। तुम? हाँ मैं। तुम फिर मेरे कमरे में अकेली क्यों? फूफू से पूछ कर आई। एक चिट्ठी पढ़ानी थी तुमसे, बहुत जरूरी है। एक मुकदमा भी हल नहीं हुआ, तुम दूसरा लेकर आ गई। किसकी चिट्ठी? पहले सो के उठती थी तो मेरे सराहने फूल और कलियां पड़ी मिलती थी। अम्मा कहती थी परियां रख जाती हैं। अब कोई जिन चिट्ठी रख गया है। ये तो वही नज्म है जो सलीम मुझसे मांग कर ले गया था। क्या? ये नज्म तो सलीम मुझसे मांग कर ले गया था। तो फिर तुम्हारी हुई ना? क्या लिखा है इसमें? मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरी सूरत इतनी बुरी है क्या? ओहो, इसमें लिखा हुआ है, नज्म पढ़ रहा हूँ, सुन तो लो। सुनो, अच्छा नहीं लगता कि कोई दूसरा देखे तुम्हारी शरबती आंखें, लबो रुखसार और पलकें स्या लंबी घनी जुल्फें, सवारे दूसरा कोई, मुझे अच्छा नहीं लगता। आगे पढ़ो ना। सुनो, अच्छा नहीं लगता, करे जब तस्करा कोई, करे जब तबसरा कोई, तुम्हारी जात को खोजे, तुम्हारी बात को सोचे, मुझे अच्छा नहीं लगता। और क्या क्या अच्छा नहीं लगता?
मैं नहीं बोल रहा, ये नज्म में लिखा हुआ है। तुम बैठो वहाँ। सुन तो तुम्हारे मुंह से रही हूँ ना। तुम बैठो। बैठ जाओ। बैठ जाओ। बैठ गई। आगे पढ़ो ना। पढ़ रहा हूँ। सुनो, अच्छा नहीं लगता हवा गुजरे तुम्हें छूकर, या तुमको फूल भी देखे, वो चाहे चांद क्यों ना हो। रुखे जाना कोई देखे मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन मुझे तो तुम्हारे मुंह से ये सब कुछ सुनकर बहुत अच्छा लगा। इस बेवकूफ लड़की की हिमाकतों की वजह से सलीम किसी गलतफहमी का शिकार ना हो गया हो। ओ मेरे खुदाया। रहती हैं, उसको क्यों नहीं समझाती हैं आप? वो जज्बाती और बेवकूफ है, उसे अंदाजा ही नहीं है कि ये आग का खेल है। तुम चाहो तो ये आग बुझ सकती है अवजार। कभी तेल के बगैर दिया जलते देखा? आप क्या कहना चाह रही हैं कि इस दिए में तेल मैं डालता रहता हूँ? मैंने ऐसा तो नहीं कहा, मगर अब इस सिलसिले को जल्द अज जल्द खत्म होना चाहिए, और वो तुम ही कर सकते हो। मैं कर सकता हूँ। आप उसे मना कर दें कि हमारे घर ना आया करे, अपने ही घर रहा करे। मैं ऐसा कैसे कह सकती हूँ? मुझे मेरी औलाद की तरह अजीज है, मेरी गोद में खेली है वो। उसका मतलब तो ये हुआ ना कि दिए में तेल आप डालती रहती हैं। अफजाल, अच्छा भला शहर जा रहा था मैं, आपके और चाचा जी के कहने पर मैं यहाँ रुका। सिलाई का मरकज खोलो, अस्पताल खोलो, ये खोलो, वो खोलो। जी भाईजान, जी सब खैरियत से हैं। जी जी, बच्चे भी बिल्कुल ठीक हैं। नायाब, वो हॉस्पिटल जाती है ना? अच्छा, कब? जम आए? अच्छा अच्छा, जी जी, वो फिर आप आएंगे तो बैठकर ही सब बातें होंगी। ठीक है, अच्छा, अल्लाह हाफिज। भैया आज क्या तारीख है? मेरा ख्याल है 22 तारीख है। तो फिर 28 को भाईजान और भाभी लंदन से आ रहे हैं, तासीर भी साथ आ रहा है। नायाब का पूछ रहे थे। तासीर के लिए? हाँ, मुझे उनका इस तरह पूछना बहुत अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम अबू। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, बैठो। क्या बातें हो रही हैं? तासीर की बात कर रहे थे। अच्छा। देखो फौजिया, तासीर है तो तुम्हारा भतीजा और अपना खून भी है, लेकिन मैंने उस लड़के को देखा हुआ है और नायाब के साथ तो वो किसी तरह भी मैच नहीं करता। ये कैसी बातें कर रहे हैं? आखिर कौन सी ऐसी खराबी उसमें देख ली आपने? भाई, जो मैंने देखा है वो तो मैं ही जानता हूं। तुम बस इतना समझ लो कि वो टोटली वेस्टर्नाइज हो गया है, पाकिस्तानियत जरा भी नहीं उसमें। जाहिर है, वेस्ट में रहेगा तो वेस्टर्नाइज ही होगा। ये भी कोई बात हुई? सोच लो। आप ये साफ साफ क्यों नहीं कहते कि वो मेरे भाई का बेटा है, इसलिए आपको पसंद नहीं? क्या फजूल बात कर रही हो तुम? खैर छोड़ो बात। क्या तुम ये चाहती हो कि ये रिश्ता हो जाए? हाँ। थानेदार साहब। मामदीन, इधर आओ। जी थानेदार साहब। ये क्या?
वो जी साथ वाले गांव गया था, वहाँ से गोश्त लाया हूँ। गर्मी है, मैंने थैले में बर्फ रख दी है। गोश्त बड़ा है या छोटा? भैंस का है जनाब, बीफ। कहाँ से लाए? थानेदार साहब, इस इलाके में दो ही तो जगह हैं, थाने में आदमियों की और अक्कू बुच्चड़ के यहाँ जानवरों की चमड़ी उतारी जाती है। बक मत करो, चलो मेरे साथ। कहाँ? थाने। आपके लिए हाजिर खिदमत है जनाब। तुझे पहले भी कह चुका हूं कि बकवास बंद करो। तुझे अक्कू मोची के घर का पता है? साहब जी, चाचा साथ है, इसकी साली का कार है। साहब, आपको शक है कि उस बदबख्त ने मेरी भैंस हलाल कर दी होगी? और खुदा ना करे ऐसा हो, लेकिन हम पुलिस वालों को ऐसी उल्टी सीधी बातें सूझती रहती हैं। घर का पता है ना? हाँ जी। तो आओ मेरे साथ। चलो सर। ओए बादरिया, ये भाई तू घर जा। अच्छा, मैं इनके साथ जाता हूँ। अबू, वैसे तो जो आपका और अम्मी का दिल करता है आप करें, लेकिन मैं आपको नायाब की मर्जी से भी आगाह करना चाहता हूँ। तो क्या नायाब किसी को पसंद करती है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन सुबह आपकी और अम्मी की जो बातें हो रही थी मैंने नायाब को बता दी। तो फिर क्या कहा उसने? अब तक जितने भी रिश्ते उसके लिए आए हैं उसे कोई भी पसंद नहीं है, और तासीर का नाम तो वो सुनना भी नहीं चाहती। यही तो मैं कहता हूँ बेटा, मैं उस लड़के को जानता हूँ। एक रिश्ता है जिसके बारे में उसने अपनी नापसंदीदगी का इजहार नहीं किया, बल्कि मैं समझता हूँ कि वो उसे पसंद भी करती है। बहुत अच्छा लड़का है। वो कौन? अफसाल। अच्छा, अफसाल। अफसाल तो मुझे भी बहुत पसंद है बेटा। तुम ऐसा करो, उन लोगों को फोन करो और सारी सूरत हाल बताओ, वरना अपनी माँ की जिद तो तुम जानते ही हो बेटा। फिर अगर वो लोग आते हैं तो मैं तुम्हारे साथ। ठीक है अबू, मैं उनसे राब्ता करता हूँ और आपको बताता हूँ। गुड, गुड बाय। ला, मुझे पकड़ा दे। नहीं, नहीं दूंगी। और लड़कियों के हाथ में ऐसे औजार अच्छे नहीं लगते। ला, पकड़ा मुझे। वो और होंगी, मैं खाल उतारने और गोश्त चीरने वाले औजारों के दरमियान खेल कर बड़ी हूँ। अगर तुम जिद ना करती ना तो इस वक्त अपने घर पहुंच गई होती। ऐसे पहुंचने से ना पहुंचना बेहतर है। और ठीक है, 2 दिन से भूखा रखो, मिजाज दुरुस्त हो जाएंगे। और मैं तेरी बोटियों और लहू के सिवा कुछ खाऊं पीऊंगी भी नहीं। तुम्हारा भी वही हाल होगा जो तुम्हारी भैंस का हुआ था। और तेरा कीड़े पड़े। ओए बकवास ना कर, हैसियत पहचान अपनी। मलक साहब छोड़ो, क्यों इसके मुंह लगते हो? चलो अच्छू, खोल दरवाजा और देख लेते हैं इसकी बहादुरी। चल फेंक इसे बाहर, आ तुझे घर छोड़ के आऊं। ना मैं इसे फेंकूंगी, ना मैं बाहर आऊंगी। ओए, औरत और मर्द का क्या मुकाबला? वो तो आगे बढ़ो, बढ़ो आगे। मेरे पास ना आना। चल फेंक इसे बाहर, आ तुझे घर छोड़ के आऊं। मैं इसे फेंकूंगी, मैं बाहर आऊंगी। ओए, औरत और मर्द का क्या मुकाबला? वो तो
तो आगे बढ़ो, बढ़ो आगे। और बंद कर इसे। मलिक जी, आप हुक्म करें तो इस चुड़ैल की बच्ची को पार कर दूं। इसका जिंदा रहना बड़ा खतरनाक है। और अगर मर गई तो और भी खतरनाक हो जाएगी। और मलिक जी को पसली तो नहीं कटी और जख्म गहरा तो नहीं लगा? और पता नहीं, दर्द तो बहुत हो रही है। शुक्र है पेट पे नहीं लगी। आप हुक्म करें तो मैं शहर जाके कोई दवा दारू ले आऊं। ओए कोई देख लेगा, पकड़ा जाएगा। और दर्द तो बहुत हो रही है और इस हालत में घर भी नहीं जा सकता। तो फिर अस्पताल ले चलता हूँ जी। ओए अस्पताल जाएंगे तो पकड़े जाएंगे। और जा कोई टेंचर वेंचर ही पकड़ ले। अच्छा जी। और शायद ठीक हो जाए। ठीक है जी, आप ऐसा करें लेट जाए। और जा जल्दी आ। अच्छा जी। ओए आइए जनाब अफजाल साहब। तू उस दिन मीटिंग में नहीं आया। चाचा जी बता रहे थे कि तेरे सर में दर्द है। वो क्या कहते हैं कि सर ही तो है ना संगो खिश्त। कहते तो दिल है लेकिन सर भी चलेगा। तेरी तबीयत कैसी है अब? ठीक हूँ। तू उस दिन घर भी आया और बगैर मिले चला गया, क्यों? जरूरी काम था। जरूरी काम था या गलत फहमी हो गई थी? मैंने तुमसे कोई शिकायत की? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मेरा ख्याल है सलीम कि मैं और तू एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। एक दूसरे की बात बगैर कहे सुने समझ सकते हैं। मैंने तुझे कभी रिश्तेदार नहीं समझा, दोस्त समझा है। और दोस्ती का आसमान एतमाद और इसार के सितारों से ज्यादा रोशन होता है, वरना खूब अंधेरा। मुझे तुम पर कोई बेएतमादी नहीं है। काका, अच्छे दोस्तों का मिलना बहुत ही मुश्किल है और फिर उनको जाने देना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। आज सुबह सुबह तकरीर करने का मूड बना कर आए हो। कहते हैं जितना करीब उतना रकीब। और ठीक कहते हैं। इंसान दोस्तों और रिश्तेदारों से तो हसद कर सकता है, लेकिन मेरा तेरा मामला कुछ उलट है। तुम कहना क्या चाहते हो? जो कुछ कहना चाहता हूं तो अच्छे तरीके से समझ रहा है, तो खुलकर कहो। देख सलीम, इंसान जब किसी से मोहब्बत करता है ना, तो उसकी हल्की सी बेहतियाती से भी बदगुमान हो सकता है। और तू मुझ पर एतमाद करता है, मैं तुझे कभी धोखा नहीं दे सकता। अच्छी बात है, सारी अच्छी बातें आज ही कर डालोगे। एक उम्र में हसीन और जज्बाती लड़कियां थोड़ी सी बेवकूफ होती हैं। उन्हें धौंस और नसीहतों की बजाय प्यार के मंत्रों से कीला जा सकता है। हाँ, तुम्हें ये जादू टोना आता है। काश आता यार। वो नायाब भी शादा की वजह से बहुत परेशान रहती है। बात होती रहती। बात तैयारी कर ले मंगनी की।
अम्मी चाचा चाची के साथ तू भी जा रहा है? क्या मतलब? आफ्ताब से मेरी बात हो चुकी है, ठीक कह रहा हूँ। वो कुछ मसला है, तुझे बाद में बताऊंगा। बस तू जाने की तैयारी कर ले, अब्बा जी का भी इंतजार नहीं कर। ओए यार, बहुत 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 मुबारक हो तुझे। यार मुबारक, शुक्र है यार। लेकिन यार अफजाल, मैं जा नहीं सकूंगा। अम्मी सीढ़ियों से गिर गई हैं, उनको अस्पताल लेके जाना है। लेकिन यार अफजाल, चाचा जी का तो इंतजार कर लेते। अब्बा जी भी। बंद करो हुकूमती को। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैं कुछ नहीं किया। ऐसे लाल करता है वो भी चोरी की। मेरा कसूर क्या है साहब? अभी बताते हैं तुम्हें तुम्हारा। चलो अंदर। मैंने कुछ नहीं किया थानेदार साहब। अक्कू मोची पकड़ा गया, बहुत अच्छा हुआ। अब दूसरे भी पकड़े जाएंगे। चौधरी साहब, उस चमार के पुत्र ने लियारी भैंस को ज़िबा कर दिया। सारे गांव को उसका अफसोस है। चौधरी साहब, 25,000 की मेरी भैंस, खुदा जाने मेरी लाडो पाली शादा के साथ कुछ हो ना जाए। ओ नहीं कादरे, आज जल्दी सुराग मिल जाएगा। अल्लाह करे जी, अल्लाह करे। चौधरी साहब, मैंने थानेदार से कह दिया, जब तक कादरे का नुकसान पूरा नहीं हो जाता वो अक्कू को मत छोड़े। तुमने बहुत अच्छा किया मलिक, बहुत अच्छा किया मोची। अब क्या होगा? अक्कू मोची तो सब कुछ उगल देगा। क्या उगलेगा सरकार? यही ना कि तीफे ने उसके हवाले की थी भैंस। पुलिस तीफे तक पहुंच गई तो बात खुल जाएगी। तीफे के जरिए तो हमने मलकों तक बात पहुंचानी है। और देखो, अपने आदमियों के नाम नहीं आने चाहिए। और नहीं सरकार, तीफा इतना बेवकूफ नहीं है कि हमारे आदमियों को मुलव्वस करके आपकी हमदर्दियों से महरूम हो जाए। बहरहाल तुम अपने आदमियों को एक बार फिर समझा दो। जी सरकार। बड़े राणा साहब आ गए जी। क्या हाल है? सब ठीक है? ठीक है। सब पे ठहरा है सरकार। जी उसके साथी भी उसी तीफे की बिरादरी के लोग ही होंगे। आपका इशारा अफजाल और सलीम की तरफ जाता है, तो वो ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? वो फरिश्ते हैं। सलाम साहब जी। वो फरिश्ते नहीं थे, क्या आपको मोची फरिश्ता है? राणा साहब, हमारे पास वही तो एक गवाह है, हम उसे छोड़ नहीं सकते। देखें, बड़े राणा साहब की भी ख्वाहिश है। तो ठीक है, हम बड़े राणा साहब का एहतराम करते हैं। फिलहाल हमें लड़की को बरामद करना है और इस केस में जितने अफराद मुलव्वस हैं उन्हें गिरफ्तार करना है। ठीक है जी, मैं फिर आ जाऊंगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।